लखनलाल नहीं समझ पा रहे। और यहां ये केवट कह रहा है कि मरम तुम्हार में जाना, तुम्हारी मरम को मैं जानता हूं। फिर बोले पार तो मैं कर दूंगा, पर पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा, और चरणों को धोने के लिए आप मेरे से कहेंगे तब धोऊंगा। मुझसे कहो कि चरण धो, जब तक नहीं कहोगे मैं चरण नहीं दूंगा। लखन बोला अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, जो हम तेरे से मांगेंगे, एक हम सूर्यवंशी रघुवंशी हम तेरे से मांगेंगे। केवट बोला ओ लखनलाल जी ने शांत है, जाओ, मेरे अलावा तुम्हें कोई ज्यादा गंगा जी से पार ना करेगा। हाँ बाबा तुलसीदास कहते हैं लक्ष्मण यह मरम न जाना। लखनलाल भी ये मरम नहीं जान पाए कि आखिर ये हमारा कौन सा मरम जानता है। वाल्मीकि जी कहते हैं अरे प्रभु, आपको तो बड़े बड़े देव नहीं समझ पाए, आपकी मरम को कौन जान पाया है। लेकिन यहां देखो एक छोटे से मल्ला कह रहा है कि मैं आपकी सारी बातों को जानता हूं। क्या मरम जानते हो? बोले मैं ये जानता हूं कि भगवान के चरणों के स्पर्श से और एक पत्थर की जो शिला बनी हुई पड़ी थी वो नारी बन गई और ऋषि के साथ में चली गई। फिर बोले इनके चरणन में तो जादू है सबरो। बोले पहले मैं इन्हें धोऊंगो पहुंचूंगो, जब वो दिख जाएगी कि आगे चरण में जादू ना है राघवेंद्र के, तब मैं अपनी नाम में बैठाऊंगा। क्यों? अरे जब वो पत्थर की शिला नारी बन गई, मेरी तो काठ की नाव है, और काठ की नाव है, मेरे पे तो खाने कमाने का केवल एक यही साधन है। और जब यही साधन मेरा खाने कमाने का है, और जब यही एक स्त्री बन जाएगी, तो मेरे घर में तो पहले ही एक बैठी है, वाई के मारे में मारो मारो फिर रहे हूं। अब दूसरी जब आ गई तो महाराज मेरे तो खाने के सब लाले पड़ जाएंगे हैं। और चलो स्त्री बन भी जाए, स्त्री बन भी जाए, पर वो स्त्री बन के मेरे पास रहेगी तो मेरा कुछ साधन भी सिद्ध हो, मेरा काम कराएगी, मजदूरी करेगी, पैसा कमाएगी, घर परिवार चलेगा, पर वो तो चली जाएगी महात्मा के संग। ठन ठन पाल मदन गोपाल, मुंह पे कह रहे हो? मेरी छोटी